हेलो फ्रेंड्स, सब वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। जियोग्राफी की क्लास में आज हम इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक होगा फिजियोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अगर आपको आसान भाषा में बात किया जाए कि मीनिंग ऑफ द फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो जो किसी कंट्री के किस तरह का स्ट्रक्चर है, पर्वत, हिल, प्लेन्स, क्या क्या है, उस आधार पे हम उसको कहते हैं फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी के बारे में जब हम बात करेंगे इंडिया के, तो उसमें अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन एरिया मिलेगा, कोस्टल एरिया मिलेगा, आइलैंड मिलेगा, प्लेन मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, ये प्लेन मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों को हम आज बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। दरअसल हमने यहाँ पे एक आपका चार्ट प्रिपेयर किया है और उस फ्लो चार्ट के आधार पे आपके साथ मैं डिस्कस करते चला जाऊँगा। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में एक एक जो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में, उनके फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे कि वास्तव में क्या क्या फीचर्स इनके होते हैं। आइए सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, जूम आउट इसको करेंगे हम, और उसके बाद आप खुद रियलाइज करेंगे कि हम किस आधार पे जा रहे हैं डिस्कस करने। दरअसल थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ये कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर वे में, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे फिजियोग्राफी के बारे में हम बात करेंगे तो दरअसल देखिए आपको कई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो सब दरअसल फिजियोग्राफी का मतलब ही होता है कि हमें उसके बारे में अध्ययन करना है कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। अर्थ का स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया अर्थ के सरफेस पे, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जब हम बात करते हैं, इसमें हिल्स की बात करते हैं, प्लेटोज की बात करते हैं, प्लेन की बात करते हैं, माउंटेन रेंज के बारे में, ये सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं तो माउंटेन की जो एरिया है 11% है। अगर मान लीजिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है 100 यूनिट है, तो उसमें से 11 यूनिट जो है आपका क्या पड़ जाता है, इसमें माउंटेन पड़ जाता है। 18 यूनिट आपका जो है कि हिल्स पड़ जाता है। 28 यूनिट आपका प्लाटू पड़ जाता है। और 43% जो है कि आपका क्या पड़ जाता है यहाँ पे, आपका प्ले जो है कि 43 प्लेन पड़ जाता है, 28 प्लेटू पड़ जाता है। और जो इसकी अब इनके फीचर्स क्या होते हैं, दरअसल आप देखेंगे हिल्स, प्लेटू, हिल्स, जो माउंटेन होते हैं, इनकी ऊंचाई और इनके वर्टिकल और हॉरिजेंटल एक्सपेंशन के आधार पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। बट इंडिया में हम देखते हैं कि अगर हम इंडिया के आज फिजियोग्राफी रीजन के बारे में अगर हम उसको क्लासिफाई करें या फिर उसको ऑन द बेसिस ऑफ द डिवीजन हम करते हैं फिजियोग्राफी के आधार पे, तो 4 ग्रुप में हम इसको डिसाइड करते हैं। किस ग्रुप, कितने ग्रुप में, 4 पार्ट में हम इसको जो है कि डिवाइड करते हैं। इंडिया का फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर क्या क्या है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आपसे लेकर के, थोड़ा सा मैं जूम ओके, यहाँ पे चारों स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप हमसे बात करें तो सबसे पहले नॉर्थ माउंटेन रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपका पहला फिजियोग्राफी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया हो गया। दूसरा आपका डेक्कन प्लेटू हो गया, या फिर इसको बोल सकते हो पेनिनसुलार एरिया। तो पेनिनसुलार का मतलब ये होता है ऐसा कोई एरिया जो 3 साइड से जो है कि लैंड एरिया, जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से कवर किया गया हो। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम ले आए आप यहाँ पे, तो इंडिया का स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के यहाँ पे, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम आते हैं लेकर के, ये हम इंडिया का हल्का फुल्का मैप बनाने की कोशिश किए। अब इस रीजन को अगर आप कंसीडर करेंगे, यहाँ से लेकर के ये वाली एरिया, तो ये आपको देखेंगे एक तरह का वी शेप में दिखाई दे रहा है। और इस एरिया को क्या, किस नाम से बोलते हैं, पेनिनसुलार, पेनिनसुलार के नाम से जानते हैं, जो 3 तरफ वाटर बॉडी से घिरा है। और ये ईस्ट एरिया है तो इसको बे ऑफ बंगाल से कवर किया गया है। और इस एरिया को अरब सी से कवर किया गया है। साउथ में आपका इंडियन ओशन से कवर किया गया है, जो आप पाल्क स्ट्रेट पड़ जाता है। और इसी को जो है कि डेक्कन प्लेटू के नाम से भी जानते हैं। पेनिनसुलर की बात करते हैं तो ये डेक्कन प्लेटू से थोड़ा सा लार्ज एरिया पे कवर करता है। अब फिर यहाँ पे हम बात करेंगे आपको लेकर के, जब डेक्कन प्लेटू के बाद आते हैं तो ग्रेट
प्लेन बिटवीन ग्रेट प्लेन एरिया की बात करते हैं। ग्रेट प्लेन एरिया का मतलब ये हो गया कि जो डेक्कन प्लेटू और जो कि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन है उसके बीच की एरिया को हम कंसीडर करते हैं। जैसे हमने कहा आपसे, यहाँ पे फिर से मैं मैप बना रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको कंसीडर करते हैं। मैंने कहा ये आपका इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, इस आधार पे हो गया, इस आधार पे हमने बात की। एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया जिग जैग, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऐसे आते हैं, थोड़ा सा ऐसे आएंगे, फिर ये आते हैं यहाँ पे सिक्किम का लोकेशन, अरुणाचल प्रदेश का, मिजोरम नागालैंड का लेते हुए यहाँ पे आते हैं। तो हमने कहा आपसे माउंटेन एरिया, हिमालय माउंट, ये वाली जो एरिया आपका पड़ जाता है टोटल लेकर के, यहाँ से ये वाली जो एरिया सब पड़ जाती है, ये किस नाम से जानते हैं हम इसको? हिमालयन माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। हमने अभी आपसे बात किया इस वाली एरिया को हम किस नाम से जानते हैं? पेनिनसुला के, या पेनिनसुला या फिर डेक्कन के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में जो यह एरिया पड़ जाती है आपकी, यह वाली एरिया, ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? ग्रेट प्लेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ग्रेट प्लेन के नाम से। और इस ग्रेट प्लेन में कौन कौन से प्लेन आते हैं? इंडस, इंडस प्लेन आता है, ठीक है। दूसरा गंगा प्लेन आता है, गंगा रिवर प्लेन आता है। और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन आता है। इन रिवर के एरिया को कवर करके प्लेन के नाम से जानते हैं। अब आगे आकर के बात करेंगे। यहाँ पे हमने अब बात किया, अब यहाँ पे तक बात कर ली हमने, ठीक है। अब हमने बात किया है, हमने बात करना है कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड के बारे में, जो चौथा जियो फिजियोग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया का है। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद फिर इंडिया का थोड़ा सा मैप बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। यहाँ से हमने मैप बनाने की कोशिश किया, हल्का सा लेकर के हम चल रहे हैं यहाँ पे, ये ओके है, ठीक है। ये एरिया को हमने कवर कर लिया। और कवर करने के बाद जब हम आते हैं, हमने बात कर लिया हिमालयन रीजन हो गया, प्लेन रीजन हो गया, डेक्कन प्लेटू हो गया। तो अब यह वाली जो एरिया पड़ जाती है, यहाँ पे दूसरे कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, यह वाली एरिया जो पड़ जाती है इस साइड का और इस साइड का, इसको हम कहते हैं कोस्टल एरिया। इन दोनों को क्या बोलेंगे? कोस्टल, कोस्टल एरिया। और इसको हम वेस्टर्न कोस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसको हम ईस्टर्न कोस्ट के नाम से जानते हैं। कोस्टल एरिया हो गए। अब हमने दूसरा क्या बात किया था? अभी आइलैंड के बारे में बात किया था। किस नाम से? आइलैंड के बारे में हमने बात किया था। तो आइलैंड में देखिए, इंडिया का दो मेजर आइलैंड है। एक आपका ऐसे बोलेंगे तो आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आ जाता है। और दूसरा थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आप आकर के बात करेंगे तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आ जाता है, ठीक। तो ये हमने फिजियोग्राफी की बात, लेकिन अब हम उसमें भी सब कैटेगराइजेशन की बात करेंगे। अभी जैसे हमने 4 की बात कर लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 की बात कर लिया। थोड़ा सा हम बैक साइड से चलेंगे। बैक साइड का मतलब ये हो गया, पहले हम छोटे छोटे चीज़ों को कंसीडर कर लेंगे। जैसे हमने कहा ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, आइलैंड, लक्षद्वीप और अंडमान की बात कर लिया। ये तो हमने डन कर लिया अपना, ये डन हो गया हमारा। अब हमारा जो ग्रेट प्लेन बच जाता है। ग्रेट प्लेन में हमने कहा आपका इंडस प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, गंगा प्लेन, ये चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है। तो लेकिन इसमें इंडस प्लेन, पंजाब, राजस्थान सब कैटेगराइजेशन किया गया है, ठीक है। हमने इस चीज़ को बात की लिया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे आकर के हम बात करेंगे डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न माउंटेन रीजन थोड़ा बड़ा है। पहले हम डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करते थे। जब हम डेक्कन प्लेटू के बारे में बात करते हैं या पेनिनसुला के बारे में बात करते हैं मित्रों, तो यहाँ पे आप कंसीडर करिएगा। देखिए क्या कहते हैं, इनमें क्या क्या आते हैं डेक्कन प्लेटू में। आपका अरावली रीजन आ जाता है, वेस्टर्न घाट माउंटेन या सह्याद्री आ जाता है, और उसके बाद ईस्टर्न घाट एंड माउंटेन रीजन। मैं कोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? घाट की बात कर रहा हूँ। बात समझिएगा, डिफरेंसेस बिटवीन कोस्ट एंड घाट के बीच में डिफरेंसेस होता है। इस चीज़ को हमें अच्छी तरीके से डिफरेंसेस पता है। कोस्ट का मतलब ये होता है वाटर बॉडी से ज़्यादा लगना, ठीक है। वाटर बॉडी है, वाटर के बाद जो बात है उसको कोस्ट बोल देते हैं, ठीक है। और कोस्ट के बाद जो एरिया आ जाता है, मेन लैंड और कोस्ट के बीच में जो बता है उसको क्या बोलते हैं? घाट बोलते हैं, ठीक है। आप किसी भी घाट, 80 घाट पे चले जाइए,
मणिकर्णिका घाट पे चले जाइए तो आपको घाट मिलेगा। तो इसमें डिफरेंसेस पता होना चाहिए। हमने ये देखिए इसमें ये यह चीज़ आती है। तो आप अरावली के बारे में बात करेंगे तो जो आपका निकल करके जाती है यहाँ से क्या बोलते हैं, गुजरात से, एमपी से, राजस्थान, दिल्ली तक निकल के चले जाते हैं, अरावली रीजन आ जाए। अब हम मेजर टॉपिक पे अपने बात करेंगे जो जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे हम बात जो कर रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कंसीडर करना है। तो देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे ले करके आप नॉर्थ माउंटेन रीजन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हिमालयन माउंटेन रीजन, दूसरा ट्रांस हिमालयन रीजन और ईस्टर्न हिमालयन रीजन। अब फिर से इसको हम आपको बताते रहे हैं कैसे हम इसको बताने की कोशिश करें। ये क्या कह क्या रहा है ये बता रहे हैं हम आपको। ये इंडिया का मैप कुछ इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। ये ओके, ये ओके ओके, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को लेते हुए हमने ये ऐसा कुछ बनाया। अब हम क्या करें, माउंटेन रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि 3 क्लासी जो हिमालय को 3 क्लासीफाई कर रहे हैं। हम क्या करें यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिमालयन माउंटेन रेंज, ट्रांस हिमालय एंड ईस्टर्न पूर्वांचल हिमालय। तो जब हम पूर्वांचल हिमालय की बात करेंगे तो यह वाली जो एरिया आ जाती है इसको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय। और इस वाली एरिया को क्या बोलते हैं, मिडल। और इस वाले को जो है कि उत्तर हिमालय के रूप में करते हैं। कहने का मतलब है हिमालय को 2 तरह से हम डिवाइड कर रहे हैं फिजियोग्राफिक रीजन के बारे। हिमालय कैसे, हम एक तो आपका ईस्ट वेस्ट में डिवाइड कर रहे हैं, दूसरा हम जो एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद फिर से बात करता हूँ। एक हम ईस्ट वेस्ट में डिवाइड करके देख रहे हैं, दूसरा हम नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर रहे हैं। अभी जो हमने किया है ईस्ट से वेस्ट गए या वेस्ट से ईस्ट जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हम जो अभी दूसरे कलर से जो डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपका नॉर्थ टू साउथ के रूप में डिवाइड करेंगे। तो इसको करेंगे आउटर, इनर और शिवालिक। बात समझ गए। यहाँ पे देखिएगा फिर से मैं क्लासीफाई, यहाँ पे देखिए हमने एक डिवाइड कर दिया। ये क्या है आपका वेस्ट, यहाँ तो हिमालय सबसे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, ये डिवाइड कर लिया। अब देखिए जो हिमालयन रीजन है जो वेस्ट से चल रहा है, जो पहला है, इसको हम 3 रेंज में डिवाइड कर रहे हैं। किस आधार पे, नॉर्थ साउथ के आधार पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ साउथ के आधार पे करें। पहला क्या, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय, दूसरा का लेजर हिमालय या हिमाचल हिमालय, और तीसरा आउटर एंड शिवालिक हिमालय के रूप में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी हम आपको यहाँ पे कंसीडर करवाएंगे, आपको बता रहे हैं कि अब हम जब आगे चल करके नेक्स्ट सीरीज पे बताएंगे तो हम आपको हमेशा इस चीज़ का रेफरेंस दिया करेंगे। हम कहेंगे आज हमारी टॉपिक है नॉर्दर्न हिमालय के बारे में हम बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हिमालय का टॉपिक डालेंगे, इसका फीचर्स बताएंगे। फीचर्स बताने के बाद हम नेक्स्ट में करेंगे नॉर्थन माउंटेन रेंज को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, 3 सेक्शन में, जो कि हिमालयन रीजन, एक सेकेंड, हिमालय माउंटेन रीजन, ट्रांस हिमालय, ईस्टर्न। इसको करने के बाद फिर इसको कहने का मतलब यह है कि कम से कम आपको 8 से 9 लेक्चर इस पर कंसिडर करना होगा। तब हम आपको जो कि एकदम इंडिया के फिजियोग्राफी रीजन के बारे में बात कर देंगे, कौन सा माउंटेन कौन सी एरिया में। जैसे मान लीजिए मेघालय प्लेटू किसका पार्ट है, सवाल पूछा था पीछे, तो ये आपका डेक्कन प्लेटू या फिर पेनिनसुला का पार्ट है। आप कहेंगे मेघालय कहाँ पे है और डेक्कन कहाँ पे है, बीच में बांग्लादेश आ रहा है, कोई मैटर नहीं है। ये आपका फीचर्स है, टूट करके वहाँ पे चला गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसका पार्ट नहीं होगा। जैसे आज भी इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट का मतलब ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड का है, मेडागास्कर भी इंडिया का, साउथ अफ्रीका भी, अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड का। एक इतिहास में एक साथ थे, आज अलग हो गए, वो अलग चीज़ है, लेकिन उनका इतिहास कॉमन है। तो ये हमने बात किया इंडिया के फिजियोग्राफी के बारे में। कोई डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, कि हम रिस्पॉन्स जरूर देंगे। तो इस लेक्चर में इतना है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर डिस्कशन, हैव ए नाइस डे।